महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और जो बहाने मारते हैं लोग बाग कि बाहर के देशों में, ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई पड़ोसी अपनी औरत को मारता है और वो बहुत ज़्यादा मार रहा है। जब उसकी घरवाली कह रही है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा मार रहे हो, तो कह रहा है यार वो तो 10 मारता है, मैं तो तुम्हें 2 ही थप्पड़ मार रहा हूँ। तो हमें उसकी दूसरी से क्या मतलब है? हमें दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने घर से मतलब है। हमें यहाँ पे हमें खुद झेलना पड़ रहा है जो महंगाई झेलनी पड़ रही है। दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी अलग स्थिति है, हमारे देश का अलग वो है। में कोई घटना करके दे दिखाई, बाबा घर में घुसेड़ कर बुलडोजर से मारेगा, बुलडोजर से। वो अपना यूपी है, यूपी। हमें गर्व है अपने बाबा पर, क्योंकि सभी धर्मों का वहाँ सम्मान है और सभी को साथ में लेकर। कोई माई का लाल लड़की की तरफ को आंख उठाकर नहीं दे सकता, उसकी आंखें निकाल लेती है उत्तर प्रदेश पुलिस। हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर और गर्व होना चाहिए। ऐसे ही नेता होना चाहिए देश के अंदर। इस तरह भैया एक मिनट, पर कब्जे करवा, आपने पंजाब के अंदर अफीम जैसे नशे को पैदा किया, आपने देश के तमाम चीन को हमारे देश का कई हजार किलोमीटर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में चीन को सौंप दिया। आपने इस तरह का भारत जोड़ा है। हमें ऐसे अभी जो प्रियंका गांधी ने बोला है कि विपक्ष ने राहुल गांधी को खरीदने के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दिए, आपको क्या लगता है? नहीं करे बिल्कुल, नहीं करे बिल्कुल। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? जी इन्होंने ये बात है, ये झूठ, सब झूठ है ये। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है ये खरीद फिरोत वाली जो बात है वो सच है? क्योंकि हर सरकार जो है अपने आप को बढ़ाने के लिए, देखो हमारे हिसाब से ना, ये हिसाब जो हमारे हिसाब से है, हमारे हिसाब से मोदी अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने नोटबंदी करी थी, मगर वो बताने नहीं चाहते थे, मगर नोटबंदी में ये कहा था कि मैं नाम लूँगा तो मुझे मरवा देंगे, मगर उन्होंने नाम नहीं बताया था, मगर इन्होंने सीधे नोटबंदी कर दिया। बहुत अच्छा किया था, मगर नोटबंदी करके लोगों के घरों में तो बहुत पैसा निकला था, कभी कब्रिस्तान, कभी पानी में, कभी जमुना जी, कभी काला धन था, वो काला धन था सारा। लेकिन आरबीआई ने तो मना कर दिया कि काला धन था ही नहीं था। क्यों नहीं था? 2 नंबर का पैसा था, वो 2 नंबर का सब पैसा था, मगर 2 नंबर का वो बताना ही नहीं चाहता था, हर 2 नंबर का 2 पैसा था। अच्छा चलिए, आज की महंगाई और बेरोजगारी पर अगर बात करें, नए साल पे जो सरकार ने तोहफा दिया है, हाँ जी, दूध का जो 2 रुपये बढ़ा है दाम, उसके साथ ही सिलेंडर के भी कमर्शियल वाले बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है सरकार को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? बात ये है, जो अभी महंगाई हर देश में है, हर कंट्री में है, जो 9%, 10%, 8%, हर जगह महंगाई है। कोरोना की वजह से हमारा अभी थोड़ा सा अर्थव्यवस्था ठीक होने के लिए थोड़ा वो हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, वापस सही हो जाएगा। अभी यूक्रेन या रसिया का लड़ाई हो रहा था, उसके कारण भी हमारा थोड़ा सा वो हुआ है। तो हर जगह महंगाई है, तो महंगाई हर जगह ये महंगाई पर आपको नहीं लगता सरकार को थोड़ा कदम बढ़ाने चाहिए, कुछ तो रोक लगानी चाहिए? देखो मैडम, मैं तो हर कोई जो है, देखिए आप अपनी घर की बात करता है, हम लोग अपने देश की बात करेंगे। महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और जो बहाने मारते हैं लोग बाग कि बाहर के देशों में, ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई पड़ोसी अपनी औरत को मारता है और वो बहुत ज़्यादा मार रहा है। जब उसकी घरवाली कह रही है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा मार रहे हो, तो कह रहा है यार वो तो 10 मारता है, मैं तो तुम्हें 2 ही थप्पड़ मार रहा हूँ। तो हमें उसकी दूसरी से क्या मतलब है? हमें दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने घर से मतलब है। हमें यहाँ पे हमें खुद झेलना पड़ रहा है जो महंगाई झेलनी पड़ रही है। दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी अलग स्थिति है, हमारे देश का अलग वो है। अभी हमारा देश जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ। अच्छा, महंगाई की वजह आप बता सकते क्या होगी? महंगाई की वजह जो सरकार की नीतियाँ हैं वो गलत हैं, जिस वजह से सारा का सारा सिस्टम बिगड़ गया है। ये है, सरकार की नीतियों की वजह से ही महंगाई है। नहीं तो पिछले पैसे, जैसे पहले की जो सरकार थी, वो 10 साल में 2 रुपए बढ़ते थे, अब 10 साल में 50 रुपए बढ़ते हैं। इतना क्यों? तो सरकार फेल है, ये सरकार फेल है। जो अभी नए साल पे 218 करोड़ की शराब जो दिल्ली के युवाओं ने पी है, वो महंगाई को दर्शा रही है कि बेरोजगारी को दर्शा रही है? मैं बता रहा हूँ, आप उन नशेड़ियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने एक नशे की बात करी है, वो अलग कैटेगरी के लोग हैं। कोई जुआ खेलता है, कोई नशा करता है, कोई असामाजिक तत्व होता है, उसको आप जो है समाज के अच्छे वर्ग से नहीं जोड़ सकते। आप जो आदमी, एक मजदूर आदमी जोड़ के अपने रोटी के लिए वो कर रहा है। आप उस वर्ग को जो अलग रख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लगभग सभी लोग जो है नशे के इसमें आ चुके हैं, वो हटके नहीं है। और खासकर जो हम कहते हैं ना मिडिल क्लास के लोग, सबसे ज्यादा वो उसमें है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ आप कि आप शराब सारे पीते हैं, शराब में भी अलग अलग कैटेगरी है। आप ये लगा लो, मैंने ये देखा इन कॉलोनियों में, दिल्ली में ही 20 रुपए में पौवा पी लेता गरीब आदमी।
वो 20 रुपए में पी रहा है सड़ी और घटिया दारू, क्योंकि महंगाई है भैया, वो 500 रुपए वाली बोतल नहीं पी सकता। तो इस वजह से, और सरकार ऊपर से देखो, ऊपर से इनको देखो, ये जो है लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं फ्री का, इसी वजह से महंगाई हो रही है। अब इन्होंने क्या करा, जब चुनाव आते हैं कैसे भी आते हैं, देखो दारू फ्री कर देते हैं, एक के साथ एक फ्री कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये सारा का सारा जो पब्लिक को जो है फ्री करके, भूखा मार के, फ्री दे के और वोट ले रही है सरकार। आपको लगता है इस बार जो एमसीडी में बदलाव हुआ है वो दिल्ली को सुधारेगा? नहीं, मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है वो जनता ने किया है या फिर ये फ्री का जो लॉलीपॉप बटा है उसके लालच में किया गया है? देखो जनता ने ही किया है, ये सारा जनता ने ही किया है, सारा तो फ्री के लालच में। हाँ, जनता ने किया क्या हुआ है हम बताएंगे, नहीं रुक जा एक मिनट। बदलाव क्या हुआ है? दिल्ली में दंगा हुआ है, मौजपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप को भजनपुरा में जला गया है, दिल्ली के हजारों लोगों को मारा गया है, शाहीन बाग में 95 दिन तक सड़क को जाम किया गया है, जागीरपुरी में दिन दहाड़े लूटा जाता है, दंगे कराए जाते हैं। दिल्ली में सिर्फ ये बदलाव हुआ है, आगे भी यही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में एक लड़कियों को 10 किलोमीटर तक घसीट कर मारा जाता है, दिल्ली में ये बदलाव हुआ है। दिल्ली में फ्री के चक्कर में यहाँ पर चाहे भी किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति, सबके अंदर आलस्य का एक बीड़ा घुसेड़ा गया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी की बात चल रही थी अभी, नोटबंदी की, क्या नोटबंदी करके हमारे देश में कौन सा बदलाव हुआ भैया? एक मिनट, कौन सा बदलाव? मैं कहना चाहता हूँ हर सांसद, हर विधायक की पेंशन डबल है, जो जितनी बार विधायक बनता है, एमपी बनता है, उनकी हर बार पेंशन बनाई जाती है। क्या देश की जनता की पेंशन बनाई जाती है? किसान की पेंशन बनाई जाती है? देश के जवानों की पेंशन बनाई जाती है? जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, तिरंगे की लाज के लिए, क्या उनकी पेंशन बढ़ाई गई? 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया, 4 साल के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आज देश का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये जो नेता होते हैं, चाहे दिल्ली की बात हो और चाहे राजस्थान की बात हो, राजस्थान में भी दंगे हो रहे हैं, उधर क्या क्या करे, आपके हिमाचल में भी क्या क्या रोजाना घटना आ रही है, उत्तर प्रदेश में कोई घटना करके दे दिखाए, बाबा घर में घुसेड़ कर बुलडोजर से मारेगा, बुलडोजर से। वो अपना यूपी है, यूपी। हमें गर्व है अपने बाबा पर, क्योंकि सभी धर्मों का वहाँ सम्मान है और सभी को साथ में लेकर, कोई माई का लाल लड़की की तरफ को आंख उठाकर नहीं दे सकता, उसकी आंखें निकाल लेती है उत्तर प्रदेश पुलिस। हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर और गर्व होना चाहिए, ऐसे ही नेता होना चाहिए देश के अंदर। इस तरह भैया एक मिनट, आपने ड्रिंक कर रखी है, आप थोड़ा स्टॉप हो जाइए भैया, आप बड़े हो में से। मैं कहना चाहता हूँ, नोटबंदी से क्या फ़ायदा होया? पब्लिक लाइन में लगी, लंबी लंबी लाइन लगी, क्या हुआ नोटबंदी से? क्या 2G घोटाला खुला? क्या ये जो जमीन पर कब्जा किया कांग्रेस ने वो खुला? क्या जो लोकपाल पर आंदोलन चला था 2011 में सितंबर में, हम एक मंच पर मौजूद थे, केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, क्या अब तक जो लोकपाल भी लेके आए? केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। अपने गुरु को धोखा दे दिया भाई तुमने, तो गुरुजी को धोखा दे दिया, एक सच्चे सैनिक को धोखा दे दिया, पिछाड़ के चले गए, सुंदर नगरी से धरना किया, अब राजनीति में आ गए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को राजनीति में लेकर आ रहे हो जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, दिल में ही पी के डोलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर एक सवाल और है, जो अभी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने 3 महीने में 60 लाख का भोजन किया है। भाई बड़े घर की बात है, उनके लिए तो घर की बात है, 60 लाख का भोजन। यहाँ 60 रुपए का भोजन नहीं कर रही दिल्ली की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता। 60 रुपए का भोजन करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है किसान और जवान के परिवार को। यहाँ हर कोई किसान है, हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा है। अच्छा, जो ये भारत जोड़ो यात्रा जो अभी यूपी में शुरू हुई है, जिसमें सबसे बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा हुआ है कि किसानों को साथ लेकर ये यात्रा की जाएगी, आपको लगता है जो ये कई सालों से अपने पैसों के लिए जो किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनको वो मिल पाएंगे वापस? मैं भारत जोड़ो यात्रा में हो पाएगा? भारत जोड़ो का नाम ले रहे हैं, भारत नहीं जुड़ रहा है। आप पहले कांग्रेस जोड़ लीजिएगा, बाद में भारत जोड़ना। क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि इससे भारत जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा, भारत नहीं जुड़ेगा। भारत तो क्या से पहले टूटा था? इससे पहले भी तो आपकी सरकार थी, क्या से पहले भारत टूट रहा था? क्या भारत जोड़ रहे हो? आपने भारत जोड़ा नहीं, आपने पश्चिम बंगाल को अलग किया, आपने कश्मीर पर कब्जे करवा, आपने पंजाब के अंदर अफीम जैसे नशे को पैदा किया, आपने देश के तमाम चीन को हमारे देश का कई हजार किलोमीटर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में चीन को सौंप दिया। आपने इस तरह का भारत जोड़ा है। हमें ऐसे भारत जोड़ने की कोई यात्रा नहीं, ना इसका समर्थन करती देश की जनता और ना साथ में है। लेकिन समर्थन तो खूब देखने को मिल रहा है, अगर ट्विटर पर देखा जाए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो ट्रेंडिंग में है। नहीं, कहीं ना कहीं वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको सभासद से, उनको एमपी के चुनाव से, उनको विधायकी से, उनको ग्राम पंचायत से, उनको राजनीति में आना है, उनको भारत से कोई मतलब नहीं है। वो लंगर खाने वाले हैं, वो भंडारा खाने वाले हैं, जो पूड़ी बट रही है वो खाने वाले फ्री के चक्कर में। हाँ सर, आप क्या